मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है हमारा भारत एक परिचय, पार्ट 1। सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आपको अपने आसपास की जगहों के बारे में, शहर के बारे में, देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो बांग्लादेश के ऐसे तो इस वजह से जानकारी होनी चाहिए। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। ये ना 4th क्लास के बच्चे लिए हैं, तो ये थोड़ा ऐसी है, ये समझने की हो जाती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार के आधार पर भारत को बनाए तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। संसार के नक्शे में भारत को देखिए। इस विशाल देश को जानने के एवं समझने के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो है ना, भारत ना विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसे ना बहुत बड़ा देश माना जाता है, इसलिए इसके अंदर 28 राज्य है। इतना वो है ना ऐसे। और इसको समझने को, इन चीज़ों को, तो इनके लिए मानचित्र की आवश्यकता होगी, नक्शे की। भारत कोई नहीं, वर्ण के पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदी, शहरों, पर्वत आदि के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र में कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ नदी, कहाँ मैदान या पर्वत है। किसी नए स्थान के बारे में जानने से पहले हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। इसलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। मानचित्र में दिशाएं आवश्यक दिखाई जाती है। अधिकतर मानचित्र में उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है। तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाते हैं। चित्र संख्या 1.2 में देखिए। आप मानचित्र को सब अपने सामने रखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व एवं बाईं तरफ पश्चिम होता है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से दर्शाते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है, तो इसे नीले रंग से दर्शाया गया है। इसके दोनों तरफ कौन से सागर है? भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रीलंका है। इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। इनका नाम विस्तृत मानचित्र में संख्या 1.3 में देखिए। भारत में कई नदियां बहती हैं। इन्हें आप मानचित्र की संख्या 1.3 में देखिए। ये है मानचित्र। इतने में फैला है भारत। इस जगह के आगे अलग अलग देश है। ठीक है, संख्या 1.3 में देखिए, पहचानिए। गंगा, यमुना नदियों के नाम आपने आवश्यक सुनोगे। इसके अलावा भारत में कई बड़ी नदियां बहती हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित देश राज्य हैं। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी ही विशेषताएं हैं। इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली का विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी आदि मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकता में एकता का देश है।